वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पीपीएससी जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे जैसे एग्ज़ाम पंजाब में होने वाले हैं, पीपीएससी जेई, पीएस पीसीएल, पीएस टीसीएल, ठीक है। और एक एग्ज़ाम है हमारे पास चंडीगढ़ जेई का। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो अभी तक देख रहे थे वो सर्वे के हमने क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर्स के। अभी सर्वे में हमारी 2-3 वीडियोज़ और भी आने वाली हैं जो बन रही हैं। बट आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर के आए हैं, वो है हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स की भी हमारी वीडियोज़ क्या आने लगेंगे। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों, चाहे वो पीएस पीसीएल में आया है, पीएस टीसीएल में आया है, चाहे वो मंडी परिषद में आया है, पुड्डा में आया है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जेई का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ, चाहे वो जेई के लिए हुआ है या फिर वो एसडीओ के लिए हुआ है, हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को विद डिटेल सोल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है जो बच्चे किस किस का पेपर देना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पीपीएससी जेई, पीएस पीसीएल, पीएस टीसीएल, जेके एसएसबी। जिन बच्चों ने जम्मू कश्मीर में जेई का पेपर देना है वो चंडीगढ़ जेई, उसके बाद एसएससी जेई, इन सब के लिए हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको डिटेल्ड हमने प्रॉपर वे में क्या करना है, इनका सोल्यूशन तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। अगर आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो तो मैं थोड़ा सा और इसको क्या कर देता हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ इसको ध्यान से समझना आपने। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो आपको पता होना चाहिए पिक्नोमीटर का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसके लिए यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। पिक्नोमीटर इज used to determine फर्स्ट हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि जब पिक्नोमीटर को आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो क्वेश्चन क्या है, पिक्नोमीटर से हम उस ही सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं जिस सॉइल का पहले से क्या हमारे को पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंडीशन देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन लिखता हूँ। जो कंडीशन है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉन, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉन बिफोर दिस टेस्ट, ओके, बिफोर दिस टेस्ट। तो अगर आपको सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो ही आप क्या कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर किसी भी सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉट नॉन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो पहले हमारे को क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए, तो ही हम लोग कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरियस मेथड्स आर यूज्ड, ओके, वेरियस मेथड्स आर used to find out water content। तो ये भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाटर कंटेंट के लिए हम लोग वेरियस मेथड्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। थोड़ा एक दो स्टेप में आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज द ओवन ड्राई मेथड। कौन सा मेथड डियर स्टूडेंट्स, ओवन ड्राई मेथड। ये क्या हमारे पास बेस्ट या एक्यूरेट, मतलब क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ओके, प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स। रीजन क्या है कि आप ओवन ड्राई मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं, और ये सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है जितने भी आप मेथड्स को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, जो डियर स्टूडेंट्स मेन जो रीजन है
रीजन है यहाँ पे, रीजन है कंट्रोल टेम्परेचर। यहां पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसको, डिस्टेंस, टेम्परेचर को। और जनरली जो टेम्परेचर होता है डिस्टेंस, वो कितना होता है हमारे पास, 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को यूज करते हैं। कंडीशन क्या है, वो क्या नहीं होना चाहिए डिस्टेंस, फर्स्ट वन इज द, वो क्या नहीं होना चाहिए, मतलब किसके केस में हम लोग यूज नहीं कर सकते। एक तो है हमारे पास मतलब थोड़ा एक सेकेंड, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर जो होगा डिस्टेंस वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकेंड है डिस्टेंस फॉर हाई जिप्सम कंटेंट सॉइल के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब भी आप ऑर्गेनिक सॉइल में अगर वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं या हाई जिप्सम कंटेंट सॉइल का टेम्परेचर करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 60 इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। और हाई जिप्सम कंटेंट जो सॉइल है उसमें कितना होना चाहिए, 80 डिग्री या फिर उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्टेंस हम यहाँ पे इसको क्यों बोले बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट इसने प्रोवाइड किया, रीजन सिंपल सा था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज अनदर मेथड्स में नहीं है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। फर्स्ट वन इज द ओवन ड्राई मेथड, इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, फर्स्ट। सेकेंड है डिस्टेंस हमारे पास सैंड बाथ मेथड। कौन सा डिस्टेंस, सेकेंड मेथड जो है सैंड बाथ मेथड। ओके, सैंड बाथ मेथड, ये कैसा डिस्टेंस, ये आपके पास एक फील्ड मेथड है। कैसा डिस्टेंस, ये फील्ड मेथड है। जबकि आपके पास जो ये मेथड था ओवन ड्राई मेथड, ये कैसा मेथड था, ये आपके पास एक लैब मेथड था। कौन सा था डिस्टेंस, लैब मेथड था। इसमें क्या है, नो कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट गिव्स रफ रिजल्ट्स या नॉट एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑफ सॉइल सैंपल। और जैसे कि ऑर्गेनिक सॉइल है या हाई जिप्सम कंटेंट सॉइल है, तो उसमें इस टेम्परेचर को ये क्या नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता है। बट अगर हमारे को क्या करना है, वाटर कंटेंट पता करना है, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके डिस्टेंस। थर्ड जो मेथड है डिस्टेंस हमारे पास है अल्कोहल मेथड। ओके, कौन सा मेथड है, अल्कोहल मेथड। ये कैसा डिस्टेंस, ये भी हमारे पास एक फील्ड मेथड है। कैसा मेथड है डिस्टेंस, फील्ड मेथड है। और इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस मैथिलेटेड स्पिरिट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैथिलेटेड स्पिरिट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं डिस्टेंस। ये हमारे पास मेथड कैसा डिस्टेंस, ये हमारे पास एक क्विक मेथड है। क्या मेथड है, क्विक मेथड है। ओके, और क्या है, फील्ड मेथड है। ठीक है ना, कैसा मेथड है, फील्ड मेथड हो गया। इससे जो रिजल्ट मिलता है डिस्टेंस सेम एक्यूरेट हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। फोर्थ जो मेथड है डिस्टेंस, वो है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैसा डिस्टेंस, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये क्या है, क्विक्वेस्ट मेथड है डिस्टेंस। रिजल्ट्स प्रोवाइड within 5 to 6 मिनट्स। कितने टाइम में डिस्टेंस, 5 to 6 मिनट्स में ये क्या कर देता है, हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस हम लोग फिफ्थ। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस,
इसमें जिस गैस का फॉर्मेशन होता है वो गैस कौन सा है? एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस। और इसमें एक रिएक्शन होता है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी पूछा जाए, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो हमारे पास होता है CaC2 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बनने वाला हमारे पास क्या है, रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। C2H2 is the acetylene gas, CaC2 is the calcium carbide with water। जो कैसा सॉइल सैंपल हम लोग यूज करेंगे? एक ऐसा सॉइल सैंपल यूज करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर्स क्या है? प्रेजेंट है। जो मॉइस्चर्स प्रेजेंट है उसके साथ कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद वहां पे एक गैस का फॉर्मेशन होगा, उस गैस को ही हम लोग क्या कहेंगे? एसिटिलीन गैस कहेंगे। और वो गैस जो होता है मॉइस्चर मीटर पे क्या करता है? एक प्रेशर इंड्यूस करता है, और वो प्रेशर इंड्यूस करने के बाद में जो वहाँ पे इंडेक्स होता है वो उसको इस तरीके से क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो जिस तरीके से मॉइस्चर मीटर में क्या आएगा, जो रीडिंग में चेंज आएगा, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मॉइस्चर्स कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और मॉइस्चर्स कंटेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो इन टर्म्स ऑफ टोटल सॉइल सैंपल के रिस्पेक्ट में करेगा, ना कि सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे ध्यान से समझना, W जैसे आपने एक फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये हो गया। बट इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड मेथड, यहाँ पे जो आपको वाटर कंटेंट मिलेगा वो W डैश मिलेगा। W डैश का मतलब है कि ये जो वाटर कंटेंट है ये सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये टोटल सॉइल मास के रिस्पेक्ट में है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो जितना भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज ए, ठीक है। तो इसलिए हमारे को ये क्विकेस्ट मेथड होता है, रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है विद इन 5 to 6 मिनट्स में रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। जो यहाँ पे गैस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, वो C2H2 होता है। और जो वाटर कंटेंट आपको मिलता है वो किसके रिस्पेक्ट में मिलता है? बताइए। वो टोटल सॉइल सैंपल के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्जन बैलेंस मेथड। कौन सा हो गया? ये हो गया हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, टॉर्जन बैलेंस मेथड है डियर स्टूडेंट्स। तो टॉर्जन बैलेंस मेथड में हमको क्या रखना है? ओनली 1 पॉइंट्स क्या रखना है? याद रखना है। और वो 1 पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो सिर्फ है कि जो यहाँ पे रेज होती है वो कौन सी रेज होती है? वो होती है डियर स्टूडेंट्स इंफ्रारेड, ठीक है ना। इंफ्रारेड रेज क्या होती है? यहाँ पे फॉर्मेशन होती है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 6 जो मेथड है रेडिएशन मेथड। ये रेडिएशन मेथड डियर स्टूडेंट्स कैसा है? फील्ड मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? आइसोटॉप कोबाल्ट 60 का क्या करते हैं? यूज करते हैं। बाय हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं? वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। एंड लास्ट जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स 7, दिस इज द पिक्नोमीटर मेथड। कौन सा मेथड डियर स्टूडेंट्स? पिक्नोमीटर मेथड। बाय हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल। बट कंडीशन क्या है? मेन कंडीशन वही है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले से बता दिया। कंडीशन क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉन बिफोर दिस टेस्ट। बस इतना अगर आपको पता है तो जितने भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस हैं आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे देख लीजिए, पहले लिख लीजिए आराम से। ये शॉर्ट नोट्स हो गए आप लोगों के लिए। इन शॉर्ट नोट्स को आपने हमेशा क्या करना है? यूज़ करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है? पिक्नोमीटर यूज टू डिटरमाइन ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल। पिक्नोमीटर
क्या ये क्विक मेथड है? यस, ये विद इन 3 to 4 आवर्स में क्या कर देता है, हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है, जितना टाइम उस प्रैक्टिकल को सॉल्व करने में लग रहा है। बट कंडीशन यही है कि उस सॉइल का पहले से हमको क्या पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवन ड्राई मेथड ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ ए सॉइल सैंपल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है जो सबसे मतलब फास्ट रिजल्ट देता है, तो वो हमारे पास कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड हमारे को विद इन 5 to 7 मिनट्स में क्या करता है, रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। कौन सा गैस का फॉर्मेशन होता है, एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है, C2H2 गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। क्लियर हो गया पॉइंट। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास क्या है रेडिएशन मेथड में किस कोबाल्ट का या किस आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, आइसोटॉप्स कोबाल्ट 60 को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रोजन बैलेंस मेथड में हम लोग कौन सी रेज को यूज़ करते हैं, तो डियर स्टूडेंट इंफ्रारेड रेज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वाटर में से पास करती है, उसके हेल्प से वहाँ पे इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बाय हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू वाटर कंटेंट। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको वाटर कंटेंट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर आपको इसको परसेंटेज में लेना है तो मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन बनता है फर्स्ट। सेकंड आपसे क्या बन सकता है डियर स्टूडेंट, सेकंड बन सकता है रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है ना, रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। तो प्लीज वाटर कंटेंट इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रेंज होगा वो क्या होगा, वाटर कंटेंट ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, किसमें, परसेंटेज में पूछा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्या वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 100 हो सकता है, यस ग्रेटर देन 100 हो सकता है। क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है, यस वाटर कंटेंट 0 हो सकता है। वाटर कंटेंट 0 किस केस में हो सकता है, इन केस ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल वेयर इज वाटर कंटेंट इज 0। और W मतलब क्या है, हमारे पास 100% हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो सिंपली आपने इन डाटाज को याद रखना है, दीज आर द मेथड्स टू फाइंड आउट ऑफ द क्या होता है हमारे पास वाटर कंटेंट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो भी आप देख लीजिए लगे हाथ। तो वो क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन, ठीक है ना, डिटरमाइन बाय हेल्प ऑफ, ठीक है ना, बाय हेल्प ऑफ, फर्स्ट वन कौन सा है, पिक्नोमीटर, ओके पिक्नोमीटर। सेकेंड वन इज द डेंसिटी बोतल, 50 ml डेंसिटी बोतल, कितना है 50 ml डेंसिटी बोतल, ठीक है ना, डेंसिटी बोतल एंड 500 ml फ्लास्क। क्या डिस्टेंस, 500 ml फ्लास्क। बाय हेल्प ऑफ दीज अब आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी केस में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमने और आपको सारा कुछ अच्छे से समझा दिया, इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। कोई भी क्वेश्चन अब आपका रिलेटेड टू वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल में नहीं रुकेगा। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, चाहे JEE दीजिए, SDO दीजिए, कुछ भी दीजिए, जो आपका मन करे वो आप देते रहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, जिससे क्या है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिख पाएँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक, यह आपने लिख लिया होगा क्योंकि हमारे को स्पेस चाहिए ना पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए ध्यान से। ओके कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए ध्यान से, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स टू नियरली द सेम साइज इज नोन एज। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ए सॉइल पार्टिकल्स ऑफ नियरली सेम साइज, मतलब अगर सेम साइज के हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर सेम साइज, अगर यहाँ पे लिखा होता सेम रेंज, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहा होता, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। बट इन दिस केस आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए सॉइल पार्टिकल्स नियरली सेम साइज इज नोन एज द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ठीक है ना।
नेक्स्ट मैं आपको और बता दे रहा हूँ, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वेल ग्रेडेड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्राफ, ठीक है ना, एक ग्राफ, ध्यान से समझिए इस चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ देखा, ये किसमें, परसेंटेज फाइनर। क्या डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज फाइनर मतलब एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, वाटर कंटेंट। क्या यहाँ पे, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, ठीक है। और ये कौन सा है, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास कौन सा डियर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस। तो इस जो हम लोग यहाँ पे कर्व बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कौन सा बोल रहे हैं, अगर आप परसेंटेज फाइनर ऑन वाई एक्सिस पे लेते हैं और वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पे लेते हैं, किसमें, लॉगरिथम में, किसमें, लॉग में, लॉगरिथमिक में एक्स एक्सिस पे है, तो इस टाइप का जो कर्व बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर हो गया पॉइंट। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे तो नॉर्मल ग्राफ लिया है, यहाँ पे लॉग वाला ग्राफ क्यों लिया है ऑन एक्स एक्सिस। तो ये आपके माइंड में बनना चाहिए, ये सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो पार्टिकल रेंज है हमारे पास, ग्रेवल का, सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यस और नो। जैसे ग्रेवल का साइज क्या डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रेवल का साइज है हमारे पास 4.75 mm2 कितना हमारे पास 80 mm तक है। ओके, अगर आप सैंड का देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 75 माइक्रोन टू कितना हो जाएगा, 4.75 mm हो जाएगा। अगर आप किसको देखेंगे, सिल्ट को देखेंगे, तो सिल्ट का कितना होता है, 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन हो जाता है। और आप अगर क्ले का देखेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, लेस देन 2 माइक्रोन होता है। तो ये रेंज इतना ज़्यादा है कि इसको हम लोग नॉर्मल ग्राफ पे क्या नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमको सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लेते हैं ये पोर्शन में क्या आ रहा है, हमने ग्रेवल ले रखा है, ठीक है ना, ग्रेवल, ठीक। इस पोर्शन में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या ले लिया, सैंड ले लिया। ओके, नेक्स्ट इस पोर्शन में जो साइज है डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, सिल्ट है। और नेक्स्ट पोर्शन में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्ले, ठीक है। अगर कोई ग्राफ हमारे को इस तरीके का मिल रहा है, इस तरीके का अगर कोई ग्राफ मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेल ग्रेडेड सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल ग्रेडेड सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए इसमें ग्रेवल भी है, सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है। अगर इस तरीके का कोई भी हमारे पास सॉइल सैंपल है तो उसको वेल ग्रेडेड सॉइल सैंपल कहते हैं। क्लियर हो गया, यस और नो डियर स्टूडेंट्स। ओके, और अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कोई ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ये होकर के इस तरीके का है, ठीक है, ये हमने काट दिया है बट काटना नहीं है, इस तरीके का है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे गैप ग्रेडेड। क्या बोलेंगे, गैप ग्रेडेड को बताता मतलब ये वाला सॉइल सैंपल इसके अंदर क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अगर डियर स्टूडेंट्स कोई इस तरीके का ग्राफ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली ऑब्लिक पुअरली ग्रेडेड सॉइल सैंपल कहेंगे। क्या कहेंगे, पुअरली ग्रेडेड सॉइल सैंपल कहेंगे। अब इसमें भी कौन सा है, ये हो गया हमारे पास कोर्स ग्रेन, यूनिफॉर्मली ऑब्लिक पुअरली कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर कोई हमारे पास इस तरीके का है तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली ऑब्लिक पुअरली फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक और आपको ध्यान देना है, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमको किस किस चीज़ का पता चलता है। फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ सॉइल एंड सेकंड वन इज द ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इन सब चीज़ों का हमको पता चलता है बाय हेल्प ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने एक चीज़ ध्यान देना है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड
सॉइल के केस में जो Cu का वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड जो Cu का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो बेचारा Cu है ये किसके इक्वल होता है? D60/D10 के इक्वल होता है। ठीक है ना। फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है ना, वेल ग्रेडेड GRADED वेल ग्रेडेड सैंड के केस में अगर आप Cu का वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और अगर आप ग्रेवल के केस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसमें हमको क्या रखना है? थोड़ा सा याद रखना है। Cu is represent the range of the particle and Cc is the coefficient of curvature. It is the ratio of D30 का whole square by product of D60 multiplied D10. Okay, what is the D10? D10 is the effective size of the particle as per Allen Hazen. D10 का मतलब होता है कि इस साइज से क्या है? 10% पार्टिकल्स का जो साइज है वो इससे क्या है? लेसर है। D60 का मतलब क्या होता है? D60 का मतलब है कि इस साइज से 60% पार्टिकल्स क्या है? फाइनर हैं उस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल में। D30 का मीनिंग क्या है? सेम एज वेल एज कि 30% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। जो D30 का हमको कहां से मिल रहा है? किसी भी सीप से मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं? हटाते हैं यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर आ गया। सारी चीज़ें हमने लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर? क्या डियर स्टूडेंट्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द सैंपल? मतलब घटते क्रम में बताना, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। यस और नो? सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है। उसके बाद में, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डेंसिटीज की बात कर रहे हैं। तो सबको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? मास पर वॉल्यूम। यस और नो? मास पर वॉल्यूम। और एक आप पढ़ेंगे पूरे सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट वेट। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? यूनिट वेट। इट इज द रेशियो ऑफ द वेट पर वॉल्यूम। ठीक है ना, वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिनोटेड टू रो और यूनिट वेट डिनोटेड टू गामा। ठीक है ना, तो मास पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम। व्हाट इज द रिलेशन? गामा मतलब यूनिट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू जी के इक्वलेंट होगा। तो पहले तो आपने इसको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। अब डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटीज कौन कौन सा डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन इज द, यहाँ पे कौन कौन सा हमारे क्वेश्चन में गिवन किया है? सैचुरेटेड, वेट, समर्ज्ड एंड ड्राई। ठीक है ना, सैचुरेटेड, वेट, समर्ज्ड एंड ड्राई। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉलिड वेट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड डेंसिटी। ठीक है ना, सॉलिड डेंसिटी। सॉलिड डेंसिटी का मतलब है कि सॉलिड्स का डेंसिटी हमने लेना है। उसको हम लोग एक्चुअल में सॉलिड यूनिट वेट से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस रो एस। रो एस का मतलब यहाँ पे क्या है? एस मीन्स यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी क्या हो जाएगा डिस्टेंस? मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, रो सैचुरेटेड इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ सैचुरेटेड, ठीक है ना, मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसको हम लोग लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स एम सैचुरेटेड डिवाइड में वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो ये हमारे पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। हम लोग थर्ड बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, थर्ड हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं वेट का, वेट डेंसिटी, ठीक है ना, वेट डेंसिटी। ओके, वेट डेंसिटी में क्या हो जाएगा, मास, ठीक है ना, मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल, ठीक है ना, वेट सॉइल सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग लिख देंगे किस तरीके से, मास ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। फोर्थ वन इज द डियर स्टूडेंट्स ड्राई सॉइल सैंपल। कौन सा है, ड्राई डेंसिटी। क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्राई डेंसिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको एम ड्राई बाय वी। एंड फाइनल वन इज द डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज द जो फिफ्थ है हमारे पास, वो है समर्ज्ड डेंसिटी। समर्ज्ड डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेट 1/2 मल्टीप्लाई में सैचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है जी, सैचुरेटेड डेंसिटी ये इसके अप्रोक्सीमेट होता है। एंड करेक्ट रिलेशन, क्या डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करेक्ट रिलेशन, ठीक है ना, करेक्ट रिलेशन। तो पहले एक बात देख लीजिए, फिर मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ये है हमारे पास रो सॉलिड ग्रेटर देन रो सैचुरेटेड ग्रेटर देन रो वेट, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन रो ड्राई ग्रेटर देन रो सबमर्ज्ड। दिस इज द ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑर्डर। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, फेज ऑफ जो सॉइल सैंपल है, तो हम लोग देखते हैं जब सॉइल सैंपल इज पार्शियली सैचुरेटेड देन हाउ मेनी फेसेस, 3। कैसे, सॉलिड भी है उसमें, वाटर भी है उसमें और एयर भी है। अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं किसी भी सैंपल में तो उसको 3 फेज सिस्टम बोलते हैं। अगर सॉइल फुली एयर ड्राइड है दैट मीन्स उसमें सॉलिड है और उसमें क्या है, एयर है। हाउ मेनी फेज, 2 फेज, फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकेंड वन इज द एयर। अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड है इन दिस केस हाउ मेनी फेज, 2 फेज, फर्स्ट वन इज द सॉलिड एंड सेकेंड वन इज द वाटर। क्लियर हो गया पॉइंट। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको जीवन भर ये क्या रहेगा, याद रहेगा। देखिए कैसे याद रहेगा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितने 3 फेस हैं इस तरीके के, ठीक है, कितने फेस हैं, 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकेंड वन इज द वाटर एंड थर्ड वन इज द एयर। यस और नो। अब इसका जो वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास हो गया वी मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है, और इसका जो वेट है वो हमारे पास क्या है, W। अब आप खुद सोचो, पहले अब आप समझिए कि इस नए वॉल्यूम में अगर आप उसको सिर्फ सॉलिड से फिल कर दें, क्या कर दें, उसको सिर्फ सॉलिड से फिल कर दें, तो उसका जो डेंसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज सॉलिड इज मोर हैवियर देन वाटर एंड एयर। रीजन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड अप्रोक्सीमेट इन केस ऑफ सॉइल सैंपल 2.7 to 2.9 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। दैट मीन्स सॉलिड इज 2.7 to 2.9 टाइम्स हैवियर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब वाटर से सॉलिड 2.7 से 2.9 गुणा तक क्या है, ज़्यादा हैवी है, मतलब भारी है।
तो सिंपल सा मतलब हुआ, अगर आप इस पूरे वॉल्यूम को सॉलिड से भर देंगे और इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो उस केस में आने वाला जो डेंसिटी होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स रो सॉलिड इज करेक्ट। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, रो सैचुरेटेड का मतलब क्या है? इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हाउ मेनी फेसेस? 2 फेस, फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकंड वन इज द वाटर। अब आपने क्या किया, इस पूरे में क्या कर दिया आपने? वाटर फिल कर दिया इतने में, यस और नो? सॉलिड में तो अपनी जगह रहेगी, तो यहां पे आपने क्या कर दिया? वाटर को फिल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स इस बार क्या हुआ? इस बार हमने किसका वेट लेना है? सॉलिड का वेट लेना है और इस वॉल्यूम के वाटर का वेट लेना है। इसका मतलब ये तो सॉलिड के बराबर है, बट ये सॉलिड से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इतने में तो क्या है? वाटर है। पहले हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था? सॉलिड लिया हुआ था। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो रो सैचुरेटेड है वो रो सॉलिड से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थर्ड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? देखिए थर्ड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बार क्या है? वेट। वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब जो ऑल वॉइड से सॉइल सैंपल में वो कंप्लीटली वाटर से क्या नहीं है? फिल नहीं है, ठीक है ना? वो कंप्लीटली वाटर से क्या नहीं है? फिल नहीं है, मींस उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। और वो किस चीज को बता रहा है? ये वेट यहाँ पे 3 फेज सिस्टम को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, इतना वेट तो सॉलिड का हो गया, इतना वेट वाटर का हो गया, और ये वाला वेट किसका हो गया? एयर का। और हम लोग पूरे सॉइल सैंपल में एयर का वेट इक्विवेलेंट टू किसके रखते हैं? 0 के रखते हैं। इसका मतलब टोटल वेट कितना हो गया? इतना हो गया, यस और नो? पहले वाले केस में क्या था? इतना टोटल सॉलिड था। दूसरे केस में क्या था? इतना सॉलिड इतना वाटर था। तीसरे केस में क्या हो गया? इतना सॉलिड इतना वाटर। ये वाला इसका तो कोई वेट ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इससे भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट ड्राई। ड्राई में क्या होता है? कितना फेज है? 2 फेज सिस्टम है, यस और नो? हाउ मेनी फेज? 2 फेसेस, फर्स्ट वन इज द सॉलिड एंड सेकेंड वन इज द एयर। इस बार क्या हुआ? इस बार बिल्कुल भी वाटर नहीं है, मींस यहां पे भी हमने क्या कर दिया? एयर फिल कर दिया। तो इस बार वेट किसका होगा? ओनली इसका होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इस बार आने वाली जो डेंसिटी है वो वेट से भी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। और लास्ट वन इज द डिस्टेंस गामा समर्ज्ड। गामा समर्ज्ड में अप्रोक्सीमेट 1/2 ऑफ किसके लेकर के चलते हैं हम लोग? गामा सैचुरेटेड के इक्वलेंट लेकर के चलते हैं। जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रैक्टिकली, सारी चीज़ों को हमने जो वेट फाइंड किया वहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या डिस्टेंस करेक्ट ऑर्डर है। बाय हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर वी कैन इजिली क्या कर सकते हैं? फाइंड ऑप्शन। तो डिस्टेंस देखिए किस ऑर्डर में बताना है? करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपने बताना है तो इस केस में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा जो होगा हमारे पास वो किसका होगा? सैचुरेटेड का, क्योंकि सॉलिड नहीं है। सॉलिड नहीं है तो किसका होगा सबसे ज़्यादा? सैचुरेटेड का, सैचुरेटेड। उसके बाद डिस्टेंस किसका होगा? वेट का। उसके बाद किसका होगा? ड्राई का। उसके बाद किसका होगा? सबमर्ज्ड का। और अगर हमारे पास क्या होता? सॉलिड, तो सबसे ज़्यादा किसका होता? सॉलिड का होता, ठीक है? तो घटते क्रम में बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो बोलिए कौन सा होगा? सबसे पहले सैचुरेटेड आना चाहिए, उसके बाद वेट आना चाहिए, उसके बाद ड्राई आना चाहिए, उसके बाद समर्ज्ड आना चाहिए। दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डिस्टेंस? थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? बिल्कुल सही है। ये शायद ये पॉइंट आपको क्या हो गया होगा? अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा पॉइंट हमारे को यहाँ पे गिवन कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26 को। ए सॉइल सैंपल हैज प्रॉपर्टीज, क्या दे रखी है डियर स्टूडेंट्स? हमारे को प्रॉपर्टीज दे रखी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे को दिया है, एक सेकेंड।
प्रॉपर्टी जो हमारे को दिया है डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड लिमिट। ओके, कौन सा है लिक्विड लिमिट, कितना दिया है, लिक्विड लिमिट इज 45%। ओके, सेकेंड वन इज द प्लास्टिक लिमिट, कितना दिया हमारे को डियर स्टूडेंट्स, 25%। नेक्स्ट हमारे को डियर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, श्रिंकेज लिमिट, कितना दिया हमारे को, 17%। एंड नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दिया डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास WN है, ये हमारे पास हो गया 30%। व्हाट इज द या कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, IC का आपको क्या करना है, वैल्यू बताना, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आप समझ लीजिए ध्यान से, और आपको आज ये पॉइंट सारे समझ में आ जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इन क्वेश्चनों से आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ये किस किस के ये है हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम, और ये हमारे पास है वाटर कंटेंट, ठीक है ना, वाटर कंटेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक इस तरीके का सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके का है। ये हमारे पास हो गई लिमिट्स, ठीक है, इस तरीके का। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं और नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर और ले जाते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके का है। ये जो यहाँ पे वॉल्यूम है VL, ये वाला वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट्स VP, और ये वाला वॉल्यूम है VS इक्वल टू VD। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है लिक्विड स्टेट, कौन सा है, लिक्विड स्टेट। ओके, ये हमारे पास है प्लास्टिक स्टेट। ओके, कौन सा है, प्लास्टिक स्टेट। डिस्टेंस ये हमारे पास है सेमी सॉलिड स्टेट है। ओके, और ये हमारे पास है सॉलिड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, वाटर लिमिट, वाटर कंटेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ले आए। नेक्स्ट डिस्टेंस ये हमारे पास जो बाउंड्री है, इसको हम लोग बोलेंगे WL, दिस इज WP एंड दिस इज WS। WL इज द लिक्विड लिमिट, कौन सा है हमारे पास, लिक्विड लिमिट। एंड डियर स्टूडेंट्स WP इज द प्लास्टिक लिमिट, कौन सा है हमारे पास, प्लास्टिक लिमिट है। एंड WS इज द श्रिंकेज लिमिट, कौन सा डियर स्टूडेंट्स, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। इस तरीके से हमने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। डियर स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका ऑर्डर बताओ, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, WL ग्रेटर देन WP ग्रेटर देन WS, ये क्या हमारे पास ऑर्डर है। ओके, WL, WP, WS, WL इज द लिक्विड लिमिट, WP इज द प्लास्टिक लिमिट, WS द श्रिंकेज लिमिट। अब इनसे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं। क्या क्या पूछा जाएगा कि बताइए, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बिटवीन जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या नाम है, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड लिमिट। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड लिमिट खुद क्या होता है, ए मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन फ्लो। समझे कि एक मिनिमम वाटर कंटेंट पे, जिस वाटर कंटेंट पे सॉइल क्या करने लगे, फ्लो करने लगे या फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगे, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, एट लिक्विड लिमिट, ठीक है ना, एट लिक्विड लिमिट मिनिमम shear strength, okay, minimum shear strength for all soil is 2.7 किलो न्यूटन पर सेकेंड। एक सेकेंड, क्योंकि डाटा गलत नहीं हो जाना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब कुछ खतरे में आ जाएगा, ठीक है ना। 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी सॉइल के पास शियर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो ही वो वाटर की तरह क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा। बट ये बात आपने क्या रखना है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, एट लिक्विड लिमिट शियर स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू 0।
इट इज इक्वल टू 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। इट इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिजिबल लेकर के चलते हैं, बट एट लिक्विड लिमिट शियर स्ट्रेंथ इज नॉट 0। प्लीज रिमेंबर दिस डाटा। दिस डाटा मतलब काफी बार एग्जाम में पूछा गया माय डियर, सो प्लीज दिस डाटा इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो एट लिक्विड लिमिट मिनिमम शियर स्ट्रेंथ फॉर ऑल सॉइल इज 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स, जो लिक्विड लिमिट को किस एपरेटस की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं, लिक्विड लिमिट को हम लोग जो फाइंड करते हैं एपरेटस, वो है कैसेग्रेंडे। कैसेग्रेंडे एपरेटस। सेकंड है डियर स्टूडेंट्स, कैसेग्रेंडे एपरेटस। सेकंड है वन पॉइंट मेथड। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? वन पॉइंट मेथड। एंड थर्ड वन इज द कॉन पेनिट्रोमीटर। कॉन पेनिट्रोमीटर। By help of these three, we can easily find liquid limit of soil sample. और कितने बिलोज पे? 8 25 नंबर ऑफ बिलोज। ठीक है ना, एट 25 नंबर ऑफ बिलोज पे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग जो हमारे पे केटीपी क्लासेस, वहाँ पे हमने लिक्विड लिमिट को एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। ईच एंड एवरी पॉइंट कंसिडर्ड। कि कैसेग्रेंडे में जो आप क्या करते हैं, ग्रुप को जो यूज़ करते हैं, उसकी क्या बॉटम डायमेंशन होती है, क्या अपर डायमेंशन होती है, क्या हाइट होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, उसको कट करते हैं बाय हेल्प ऑफ ग्रुप, तो उसका जो बॉटम डायमेंशन होता है वो 2 mm होता है, टॉप डायमेंशन 11 mm होता है, और हाइट कितना होता है, 8 mm होता है। कितने बिलोज पे डियर स्टूडेंट्स? 25 बिलोज पे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट को चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो रिवोल्यूशन होता है, अगर वो बाय क्या कहते हैं, बाय हैंड आप रिवोल्यूशन करा रहे हैं उसको, मतलब बार बार उस पर गिरा रहे हैं हार्ड रबड़ पे, तो वो 1 सेकंड में क्या होना चाहिए, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या होता है, स्पीड होता है। डियर स्टूडेंट्स, कितना होता है, 2 रेवोल्यूशन पर, मतलब कितना होता है, पर सेकंड होता है। और जिस हाइट से बार बार उसको गिराते हैं इस तरीके से, वो कितना होता है, 10 mm, मीन्स 1 सेंटीमीटर हाइट से हम लोग उसको क्या करते हैं, बार बार ड्रॉप करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? और हम लोग क्या करते हैं, जब उसको कट करते हैं, वहाँ पे जो स्पेस बनता है, तो कितनी डिस्टेंस तक हमने लेकर चलना है उसको, 12.5 सेंटीमीटर तक हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर करके चलते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी यूजफुल डाटा। तो जो जेई में जनरली पूछे जाते हैं, प्लीज़ हमने वहाँ पे उनको बाकायदा बाय फिगर क्या कर रखा है, शो कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड लिमिट के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिक लिमिट। अब बोले प्लास्टिक लिमिट क्या है, ये सेमी सॉलिड स्टेट को प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट करने की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, WP इज द प्लास्टिक लिमिट। कि जब इससे अगर कम वाटर कंटेंट अगर आप किसी भी सॉइल सैंपल में ऐड करोगे, तो वो क्या नहीं करेगा, वो प्लास्टिक स्टेट में नहीं रहेगा, मीन्स वो किसी चीज़ में कन्वर्ट, जैसे आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है। Dear students, last one is the shrinkage limit. Shrinkage limit is the boundary between the solid state and semi-solid state. जो सबसे important point है, please remember these points. First one is the at shrinkage limit, ठीक है ना, at shrinkage limit degree of saturation is कितना है, 100%. क्लियर हो गया पॉइंट? ध्यान से समझ रहे इस पॉइंट को। At shrinkage limit, what is the value of degree of saturation? Degree of saturation is 100%। अगर आप परसेंटेज में ले रहे हैं, अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं तो कितना होगा, 1। ठीक है ना, एट श्रिंकेज लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट की बाउंड्री है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एट विच लिमिट द सॉइल कैन नॉट रिड्यूस वॉल्यूम। जो सॉइल है वो क्या नहीं कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो किस लिमिट पे है डियर स्टूडेंट्स, वो श्रिंकेज लिमिट पे है। आफ्टर श्रिंकेज लिमिट सॉइल अपने वॉल्यूम को क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। सिंपल सा है कि यहाँ पे जो भी वाटर है
वाटर एवेपोरेट करेगा और एयर क्या करेगा, इंटर करेगा, बट क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया एट श्रिंकेज लिमिट, ठीक है ना। तो एट श्रिंकेज लिमिट ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस, जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो डिस्टेंस हमको यहाँ पे क्या पता करने हैं, हमको यहाँ पे पता करने इंडेक्स। तो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडेक्स का, फर्स्ट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या डिस्टेंस, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, it is denoted by IP and it is the difference between liquid limit minus plastic limit. It is the difference between liquid limit and plastic limit. ध्यान से देखना, if WP greater than WL, in this case IP equal to 0. IP का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई सॉइल में IP का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वो नॉन प्लास्टिक सॉइल है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्लास्टिक सॉइल, ओके, नॉन प्लास्टिक सॉइल का एग्जाम्पल क्या है, नॉन प्लास्टिक सॉइल का एग्जाम्पल है डिस्टेंस सैंड। क्या है, जनरली सैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्लास्टिक सॉइल, इवन सिल्ट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्लास्टिक सॉइल, बट क्लेई सिल्ट या सिल्टी क्ले सिल्ट जो है वो एग्जाम्पल नहीं है किसका, नॉन प्लास्टिक का। अगर आप सिल्ट को लें, उसमें वाटर ऐड कर दें और आप चाहें कुछ उसका बना दें, तो आप बना नहीं सकते। जैसे कि टॉयज या जैसे कि घड़ा, कुछ भी आपने बनाना है तो आप नहीं बना सकते। आप उस ही सॉइल का बना सकते हैं जिसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है। तो सिंपल सा हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय IP एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन WL माइनस WP। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास श्रिंकेज इंडेक्स, ओके, श्रिंकेज इंडेक्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन WP माइनस WS। क्या डिस्टेंस, श्रिंकेज इंडेक्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी, मतलब क्या है, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। क्या डिस्टेंस ये, व्हाट इज दिस इज द श्रिंकेज लिमिट, ओके, श्रिंकेज लिमिट। तो यहां से पॉइंट क्लियर हो गया, श्रिंकेज लिमिट हो गया। थर्ड वन इज द डिस्टेंस कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इट इज डिनोटेड बाय IC एंड इट इज द रेशियो ऑफ WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP, ओके। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का क्या है डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला, WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP, और क्या लिख सकते हैं इसको, WL माइनस WN अपॉन IP। ये किसका रिजल्ट है डिस्टेंस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। WN, व्हाट इज द WN, WN इज द नेचुरल मॉइस्चर्स कंटेंट। क्या डिस्टेंस, नेचुरल मॉइस्चर्स कंटेंट, ठीक है ना। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। फोर्थ वन क्या डिस्टेंस हमारे पास, फोर्थ वन इज द लिक्विडिटी इंडेक्स, ओके। लिक्विडिटी इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय IL एंड इट इज द रेशियो ऑफ W माइनस WP, इसको आप N लिख सकते हैं, अपॉन WL माइनस WP। अब डिस्टेंस आप आने वाले जब एग्जाम देंगे तो वहां पे आप इसको भूल जाएंगे, कैसे याद रखना है, लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या नहीं आएगा, L ऊपर नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स याद रखे ना तो इसमें क्या रखना है, LL, और लिक्विडिटी में क्या याद रखना है, PP, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो डिस्टेंस इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, लिक्विडिटी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। एक इंपॉर्टेंट आपने क्या रखना है, रिजल्ट याद रखना है। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिजल्ट इज IC प्लस IL इक्वलेंट 1। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिस्टेंस ये हमारे को थोड़ा सा थ्योरी था। प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन का।
क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, हमको आईसी का वैल्यू पता करना है। अब मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज बता दिए। व्हाट इज द आईसी? आईसी इक्वल टू WL माइनस WN अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, WL माइनस WP। तो किस में है? परसेंटेज में है। परसेंटेज में बता देते हैं क्या होगा। WL लिक्विड लिमिट 45%, यस और नो, 45% माइनस WN नेचुरल वाटर कंटेंट इज 30%, ओके, अपॉन WL सेम 45% और WP प्लास्टिक लिमिट 25%। तो डियर स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा, देखिए सॉल्व करिए इसको। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 15/20, तो कितना हो गया, 3/4, 0.75। क्या ये वैल्यू हो सकता है आईसी का? यस, ये आईसी का वैल्यू है, ठीक है ना। ये आईसी का हमारे पास क्या वैल्यू है, क्या आईसी है, ऐसा कोई है एग्जाम्पल, ऐसा कोई है हमारे पास? 15/20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 15/20 मीन्स 0.75। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है वो हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। ए सॉइल सैंपल का जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो ये होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, बताइए लिक्विडिटी इंडेक्स का क्या वैल्यू होगा? लिक्विडिटी इंडेक्स इज, उसका वैल्यू हो जाएगा 5/20। कितना होगा डिस्टेंस? 5/20 इज द लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए? 1 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू 1। तो माय डियर आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे तो स्पेस थोड़ा सा पंगा किसका रहता है, स्पेस का। करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ ना। आपने लिख तो लिया ही ना, ये सारा लिख लिया करिए। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स हैं ये, तो इन शॉर्ट नोट्स को याद करिए, तभी जाके एग्जाम में कुछ बन पाएगा। अदरवाइज ऐसे देखते रहिएगा फिर बैठ के। देखिए आजकल कितना टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कर लीजिए आजकल एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरी सिंपल। क्या कह रहा है बोलिए? ए सॉइल हैज ए डिस्चार्ज वेलोसिटी। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स? ए सॉइल हैज ए डिस्चार्ज वेलोसिटी, मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी हो गया हमारे पास VD, ठीक है ना। डिस्चार्ज वेलोसिटी कितना दे दिया, 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड void ratio E इक्वल टू void ratio इक्वल टू 0.5। एंड व्हाट इज द सीपेज वेलोसिटी, मतलब VS का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है ना। VS इज द सीपेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन किसका डिस्टेंस? ये क्वेश्चन है हमारे पास परमेबिलिटी का। अब उसको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं। तो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, ओके। अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ क्या कहते हैं? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। डार्सी लॉ क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई मीन्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है ना। कौन सा फ्लो? लेमिनार फ्लो। प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर, फर्स्ट वन इज द लेमिनार, टर्बुलेंट,
फिर कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, नन ऑफ दीज, और ऐसा कुछ दे देगा। तो हमको याद रखना है डार्सी फ्लो इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। अब आपने ध्यान देना है कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब इस प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इंटू आई, क्या आएगा के, व्हाट इज द के, के इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात बनती है कि व्हाट डू यू मीन बाय परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मीन्स यहाँ पे क्या है, सॉइल की एबिलिटी टू पास, क्या है, पास ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सैंपल। मतलब सॉइल सैंपल से कितना वाटर पास कर जा रहा है, इस एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट जिसके पास वॉइड्स का साइज ज़्यादा होगा उसमें से सॉइल, उस सॉइल में से वाटर क्या करेगा, फास्ट वे में पास करेगा। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, किसके पास वॉइड्स का साइज ज़्यादा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स वो किसके पास है, वो है ग्रेवल के पास। तो सबसे ज़्यादा जो परमेबिलिटी होगी तो वो किसकी होगी डियर स्टूडेंट्स, ग्रेवल की, के ग्रेवल, उसके बाद किसका है, के सैंड, उसके बाद क्या डियर स्टूडेंट्स, के सिल्ट, और सबसे कम किसका होता है, क्ले का होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्ले को क्या बोल रहे होते हैं कभी कभी, इम्परवियस मटेरियल। इम्परवियस मटेरियल कौन होता है, क्ले हो रहा होता है, क्योंकि इसमें से वाटर पास करने की एबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। रीजन, वॉइड का साइज जो होता है वो वेरी वेरी क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू ग्रेवल एंड सैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास है अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डार्सी, अकॉर्डिंग टू डार्सी डिस्चार्ज का जो रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए। ये क्या हो गया, डिस्चार्ज का रिजल्ट हो गया। किसका रिजल्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज इज द वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया, इट इज इक्वलेंट के इंटू आई इंटू ए। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है, जो यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है डिस्टेंस, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है डिस्टेंस, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी में और सीपेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो आपने थोड़ा सा क्या रखना है डिस्टेंस, याद रखना है कि जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एरिया लेकर के चलते हैं, कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी सॉइल सैंपल का है। बट इन केस ऑफ सीपेज वेलोसिटी जो हम लोग एरिया लेकर के चलते हैं वो कौन सा एरिया होता है, वो होता है वॉइड्स का एरिया। तो आप समझने की ऐसे कोशिश कीजिए थोड़ा सा इस पॉइंट से, जैसे हमारे पास ये एक सॉइल सैंपल है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास क्या एक सॉइल सैंपल है, और इसमें इस तरीके से क्या हो रहा है, वाटर पास कर रहा है। ठीक है ना, डायरेक्शन है हमारे पास ये वाला। अब आप ध्यान समझिए, एक ये जो एरिया हमने जो कट किया इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, डियर स्टूडेंट जो डिस्चार्ज पास कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्यू, किस एरिया से, इस एरिया से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। बट सीपेज वेलोसिटी वो क्या डिस्टेंस, डिस्चार्ज बाय एरिया ऑफ वॉइड्स, एरिया ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ लीजिए, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। एक्चुअल में जो वाटर पास करेगा क्या वो इस एरिया से पास कर रहा है क्या, नो, क्योंकि इसमें क्या है डिस्टेंस, एक तो हमारे पास क्या है, सैंड है। ठीक है, सैंड है, सैंड लीजिए, कुछ भी लीजिए जो भी आपका मन कर रहा है, पर जनरली हम लोग सैंड की बात करेंगे यहाँ पे। तो सैंड के पास क्या है डिस्टेंस, आपको पता है जो सॉइल होता है, सॉइल का मतलब क्या होता है, इसमें तीन होते हैं, एक तो सॉलिड होता है, दूसरा इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और तीसरा इसमें क्या होता है, एयर होता है। तो डिस्टेंस वाटर और एयर किस में प्रेजेंट होते हैं, ये वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप खुद बताइए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, इस तरीके का। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गए, सॉलिड्स हो गए। तो वॉइड्स कौन सा है, वॉइड्स हमारे पास ये वाला वॉइड्स है। ठीक है ना, ये वाले क्या है, वॉइड्स है।
तो जो वाटर पास कर रहा है एक्चुअल में कहाँ से पास कर रहा है, एक्चुअल में तो वो वॉइड से पास कर रहा है। तो बताइए एरिया ऑफ वॉइड्स होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया से कम होगा कि ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ वॉइड्स इज लेसर देन एरिया ऑफ मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स वी एस इज ग्रेटर देन वी डी। वी एस क्या हो जाएगा हमारे पास, वी एस मीन्स, बोले वी एस मीन्स क्या है, सीपेज वेलोसिटी। ओके, सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब आपको क्लियर हो गया पॉइंट कि सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी से क्यों ज़्यादा है। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा है, सीपेज वेलोसिटी में वाटर जो फ्लो हो रहा है वो थ्रू द वॉइड्स हो रहा है, बट इन केस ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी वाटर फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया हो रहा है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये पॉइंट हमको क्या होना चाहिए, क्लियर पता चल जाना चाहिए। इसमें तो कोई भी डाउट वाली क्या नहीं है, बात नहीं है, हाँ है ना, बोलो, सिंपल सा क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक छोटा सा रिलेशन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस रिलेशन। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इनको। जो क्यू है हमारे पास डिस्चार्ज, ठीक है ना, स्मॉल क्यू ले लीजिए, कैपिटल क्यू ले लीजिए। स्मॉल क्यू जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, पर यूनिट विड्थ हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलेंगे। लेंथ तो हमारे को दिख ही रहा है सैंपल का, पर यूनिट विड्थ में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो डिस्टेंस ये क्या होगा हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ इसको ए क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई वी, ठीक है, वी इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी इक्वल टू एरिया ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाई सीपेज वेलोसिटी। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वी एस बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए बी, यस और नो, ए अपॉन ए बी। अगर मैं इसमें बोथ साइड लेंथ और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन वी वी, यस और नो, वी अपॉन वी वी। मैं इसको उल्टा लिखता हूं, उल्टा कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं इसको v अपॉन वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन वी। अब आप खुद बताइए, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होता है व्हाट इज द पोरोसिटी, पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है पोरोसिटी के इक्वल। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पता करना है किसका, वी एस का, वी एस मीन सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। ये हमारे पास एक क्या हो गया रिलेशन। एक आपने और रिलेशन पढ़ा होगा डिस्टेंस, क्या रिलेशन पढ़ा है, n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, यस और नो, पोरोसिटी इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। जब आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इस रिजल्ट को, तो यू गेट वी एस इक्वल टू वी अपॉन ई अपॉन 1 प्लस ई। फाइनली क्या आ जाएगा, v, ठीक है, इंटू 1 प्लस ई अपॉन ई इज द सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आपने इसको क्या रखना, थोड़ा सा याद रखना है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं कि ये सब काम का नहीं है। तो इससे यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो मेन रिलेशन जो है वो हमारे पास आ गया। मेन रिलेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो सारा डाटा ऑलरेडी हमने लिख रखा है। क्या है हमारे पास, वी एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई 1 प्लस ई बाय ई, और क्या लिख सकते हैं, और v बाय एन, ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है पोरोसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, और जब किसी भी लेस देन 1 से डिवाइड करते हैं तो उससे आने वाला रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, मतलब ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या गिवन कर रखा है, वॉइड रेशियो गिवन कर रखा है, तो वॉइड रेशियो को यूज़ करेंगे। v मतलब कितना है, v है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीन्स 1 प्लस e, व्हाट इज द e, e इज द 0.5 अपॉन 0.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ क्या है, मीटर पर सेकेंड। मैं डिस्टेंस चाहता तो आपको ये सब बताता भी नहीं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर टिक करा देता कि देखिए सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। परंतु इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो प्लीज़ इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद
रख सकते हैं। दिस डाटा इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डियर स्टूडेंट्स बोलिए। क्वेश्चन नंबर है 28। बताओ क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ध्यान से देखो और बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा बताओ। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज प्रोपोर्शनल टू, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल आएगा बताइए। तो हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअल में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ये किसको बताता है डियर स्टूडेंट्स। ये आपको बता रहा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब U को, U इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। बट डियर स्टूडेंट्स जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में किसके हैं, टाइम फैक्टर के हैं। किसके हैं, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मीन्स टीवी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, टाइम फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। अब ये हमने लिया है, किसी स्टूडेंट ने हमको भेजा है कि सर ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा डाउट होता है कभी कभी, ठीक है ना। परंतु कभी कभी जिसमें टाइपिंग किया उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, ठीक है ना। टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डी स्क्वायर। What is the D? D is the drainage path. D is the thickness of the drainage path. तो क्या आएगा वो डिस्टेंस, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट डिस्टेंस। तो प्लीज रिमेंबर दिस डाटा, कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आपने इसको ध्यान देना है। एक और जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीवी किसके लिए, फॉर 50% कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर 50% है, टीवी का जो वैल्यू है, अगर हमारे पास कितना है, T50 लिख सकते हैं इसको हम लोग, T50 ये होता है 0.196। ये भी काफ़ी बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर 50% ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर वैल्यू एट 50 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 0.196, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमने क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आर बेस्ट कंपैक्टेड बाय यूजिंग ड्रम रोलर, रबर टायर रोलर, सी फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वाइब्रेटरी रोलर यूज फॉर कोर्स ग्रेन या फिर ग्रेनुलर सॉइल के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। सी फुट रोलर इज द कोहेजिव सॉइल। कौन सा सॉइल डिस्टेंस, कोहेजिव सॉइल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ये हम लोग करते हैं सी फुट रोलर का। तो इसका आंसर देखते हैं डिस्टेंस। हम लोगों ने एक टेबल बना रखी है, वो टेबल क्या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ उस टेबल को आपने क्या रखना है, याद रखना है। दिस टेबल इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है डिस्टेंस, दिस टेबल इज वेरी वेरी यूजफुल। और काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ये एक आपके पास शॉर्ट टाइप नोट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, प्लीज़ इनको अच्छे से बनाइए। तो पहले हमने लिख रखे हैं डिस्टेंस सीरियल नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट है इक्विपमेंट नेम, इफेक्ट ऑब्लिक एक्शन, सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड कंस्ट्रक्शन साइट। फर्स्ट वन इज द टेम्पर, टेम्पर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रैमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रैमर। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग रैमर, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा क्या नाम है इसका, रैमर, RAMMER, रैमर, ठीक है ना। रैमर को जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग रैमर। तो डिस्टेंस
ये जिस जगह पे हम लोग रोलर को लेकर के नहीं जा सकते, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके का शेप है, इस तरीके का है, जैसे कि सपोज ऐसे देखिए कोई हमारे पास कोई साइट है उसमें इस तरीके का है। अब आप रोलर को क्या करेंगे, आप रोलर को ला करके इस तरीके से तो लेकर के आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन तो कंपैक्ट हो जाएगा, बट ये वाला जो पोर्शन है ये तो कंपैक्ट नहीं हुआ ना। अब आप इसको कैसे कैसे कंपैक्ट करेंगे, तो ये हम लोग करते हैं बाय हेल्प ऑफ द टेम्पर्स और प्रोग्रामर की हेल्प से हम लोग इस टाइप के एरिया को क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एडजस्टेंस, ये किस टाइप की सॉइल के लिए है, ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और कंडीशन कहा क्या है डिस्टेंस, इसको जनरली कहां पे यूज करेंगे, कन्फाइंड एरियाज, कन्फाइंड एरियाज जस्ट लाइक एज ट्रेंच और बिहाइंड और ब्रिज अब्यूटमेंट्स, जहां पे हम लोग रोलर को इजीली नहीं लेके जा सकते, उस केस में हम लोग रैमर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रोलर। रोलर हमारे पास डिस्टेंस 3 टाइप्स के रोलर हैं। फर्स्ट वन इज द स्मूथ व्हील रोलर, जनरली जो आप लोग देखते होंगे कहाँ पे, सड़क पे, कि एक आगे व्हील है बड़ा सा, पीछे 2 हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो रोलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ व्हील रोलर बोलते हैं। वो किस एक्शन पे, वो प्रेशर इंड्यूस करता है, जो नीचे क्या होता है मटेरियल होता है उस पर। जनरली वी यूज ग्रेवल एंड क्रस्ड स्टोन में इसका यूज किया जाता है, एंड साइट है रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है डिस्टेंस न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर का मतलब होता है उसमें कई सारे टायर लगा करके, एक एक्सल में कई सारे टायर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। तो ये वर्क किस पे करता है डिस्टेंस, ये कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड नीडिंग पे क्या करता है, वर्क करता है। जनरली यूज फॉर कोहेजन एंड कोहेजन लेस, कोहेसिव एंड कोहेजन लेस, बोथ टाइप सॉइल के लिए हम लोग न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज करते हैं। और जनरली इसको होमोजीनियस डैम या फिर हमारे पास रनवे और ये हाईवे में यूज़ किया जाता है। लास्ट जो नेक्स्ट है डिस्टेंस, इस पे मैं आपको स्टार लगा रहा हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, सी फुट रोलर। ये किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, टेम्परिंग एंड नीडिंग पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, लोहे का क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस बाहर निकले रहते हैं, ठीक है ना। आप देखिए एक बार गूगल सर्च कीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सी फुट रोलर ये टेम्परिंग एंड नीडिंग पे करता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, सी फुट रोलर ऑलवेज यूज इन केस ऑफ द कोहेसिव सॉइल, ये ओनली कोहेसिव सॉइल पे वर्क करता है, मतलब क्ले में क्या करता है, ये वर्क करता है। क्ले इज ए कोहेसिव सॉइल, कोर ऑफ द अर्थन डैम में इसका यूज किया जाता है। लास्ट वन इज द डिस्टेंस वाइब्रेटरी कंपैक्टर। एक्शन क्या है, वाइब्रेशन, जनरली यूज फॉर ग्रेनुलर सॉइल, हाईवे एंड रनवे में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डिस्टेंस इस तरीके से हमारे पास ये टेबल थी, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी यूजफुल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ओनली लास्ट क्वेश्चन रह गया है। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ये सॉरी डम्पैक्टिंग नहीं है, डिस्टेंस ये कंपैक्टिंग है, ठीक है ना, कंपैक्टिंग। ये ड्रेनिंग द सॉइल, इंक्रीजिंग द डेप्थ, ओके, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड ग्राउटिंग। तो डिस्टेंस ड्रेनिंग द सॉइल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। वाटर लॉक्ड एरिया में हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रेनिंग करना पड़ेगा, वाटर को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, वेरी हेल्पफुल आपके पॉइंट्स बन जाएंगे एग्जाम में। सिर्फ आपने फर्स्ट डिवीज़न लगाना है और आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।